शाहरुख खान की मूवी फैन तो आप भूले नहीं होंगे। इस फिल्म में एक टीवी न्यूज एंकर के किरदार में दिखी थी शिखा मल्होत्रा। पिक्चर 4 साल पुरानी है और शायद आपको इस मूवी में शिखा का वो किरदार याद ना हो। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम आपको अचानक शिखा मल्होत्रा और वो भी एक एक्ट्रेस की स्टोरी क्यों बता रहे हैं। दरअसल ये महज एक एक्ट्रेस की स्टोरी नहीं, बल्कि देश में कोरोना वायरस से ठीक हुए 97 लाख से ज्यादा लोगों के लिए सावधान हो जाने वाली खबर है। क्यों कोरोना संक्रमण से ठीक होने के साथ अगर आप अपने शरीर में हो रहे कुछ खास लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं तो आने वाले 2-4 महीने में एक बड़ी बीमारी आपके सामने होगी और इसका नाम है गुलियन-बेरी सिंड्रोम। शिखा मल्होत्रा जिस गुलियन-बेरी सिंड्रोम से जूझ रही हैं, क्या है वो बीमारी, कैसे सिंड्रोम की वजह से आपका शरीर बेजान हो सकता है, ये दिखाएंगे आगे। लेकिन अभी आपको बताते हैं एक्ट्रेस शिखा मल्होत्रा किस तरह सिल्वर स्क्रीन से आज हॉस्पिटल के बेड पर पहुंच गई। 2007 में बॉलीवुड में एंट्री करने वाली शिखा फिल्मों में आने से पहले दिल्ली से नर्सिंग की पढ़ाई कर चुकी है। कोरोना संक्रमण काल में जब मुंबई महामारी का एपिसेंटर बन गया था, आम लोगों के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स इसकी चपेट में आ रहे थे। अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए नर्सिंग स्टाफ की कमी हो रही थी, तो शिखा ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नर्स के तौर पर मरीजों की देखभाल करने का फैसला किया। कहां बॉलीवुड के कलर्स और कहां अस्पताल की ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी। शिखा अस्पताल में कोरोना मरीजों की देखभाल करने लगी। तस्वीरों में देखिए किस तरह पीपीई किट पहनकर शिखा अस्पताल में मरीजों की देखभाल कर रही हैं और इसी दौरान वो खुद संक्रमण की चपेट में आ गई। हालांकि वो जल्द ही इस बीमारी से रिकवर भी कर गई, लेकिन 10 दिसंबर की रात शिखा को पैरालिसिस अटैक आया। शरीर का दाहिना हिस्सा लकवे का शिकार हो गया। मुंबई के इसी कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि शिखा को गुलियन-बेरी सिंड्रोम है और ये बीमारी कोरोना से ठीक हुए मरीजों में सामने आ रही है। गुलियन-बेरी सिंड्रोम क्या है, इस बात को जरा गंभीरता से समझिए और जानिए कि आखिर इसके लक्षण किस तरह के होते हैं। दरअसल गुलियन-बेरी सिंड्रोम जो है वो एक तरह का ऑटो इम्यून डिसीज है कि और उसका प्रभाव किस तरह का है वो आइए जरा हम आपको बताते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिंड्रोम ऑटो इम्यून बीमारी है, इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम का स्वस्थ तंत्रिकाओं पर एक तरह से सीधे सीधे इफेक्ट पड़ता है इसका, और इसके अलावा सिंड्रोम की वजह से आपको कमजोरी महसूस होगी, शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, थकान महसूस होती है। समय के साथ पूरे शरीर पर इस सिंड्रोम का असर भी देखने को मिल जाता है। शरीर पर पैरालिसिस यानी कि लकवा का अटैक हो जाता है, आपकी बॉडी सुन्न होने लग जाती है और इसका इफेक्ट धीरे धीरे आपकी बॉडी पर पड़ना शुरू हो जाता है। यानी शिखा को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया है जिसमें किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम शरीर में मौजूद कोशिकाओं को ही पैथोजन यानी रोगजनक समझने की गलती कर बैठता है और उन्हें समाप्त करने के लिए उन पर हमला कर देता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो हाल में ये देखा गया है कि कोरोना के कुछ मरीजों में गुलियन-बेरी सिंड्रोम, जिसे जीबी सिंड्रोम बोलते हैं, इसके केसेस काफ़ी आने लगे हैं। जीबी सिंड्रोम आमतौर पर बैक्टीरिया या वायरस के कारण जो शरीर का अपना इम्यून सिस्टम है उसके एडवर्स रिस्पॉन्स के कारण होता है। इस बीमारी के कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे उंगलियों में या पैर की उंगलियों में सनसनी होने लगना, टिंगलिंग सेंसेशन होने लगना, कमजोरी आने लगना, चलने फिरने में दिक्कत होना, पानी पीने में या खाना खाने में दिक्कत होने लगना, या आपका जो गेट है वो अबनॉर्मल होने लगना। तो धीरे धीरे ये जो सिम्टम्स हैं ये सीवियर होते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और अंत में पैरालिसिस तक हो सकती है और कभी कभी पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। गुलियन-बेरी सिंड्रोम की वजह से पैरालिसिस का शिकार हुई शिखा सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रशंसकों से जुड़ी हुई है। शिखा ने सोशल मीडिया पर बेहद भावुक पोस्ट लिखा है। मैं अपनी जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रही हूँ और इस वक्त मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। मेरी तबीयत में सुधार हो रहा है, लेकिन इसकी प्रोसेस बहुत धीमी है। मैं अपने शरीर को लेकर लाचार हूँ। मैं ये भी नहीं बता सकती कि कब तक चल पाऊंगी। शिखा जिस बीमारी से जूझ रही हैं, उस बीमारी से इन दिनों अहमदाबाद में भी कोरोना से ठीक हुए लोग परेशान हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ऐसे 10 मरीज इलाज करवा रहे हैं। कोरोना से ठीक हुए लोग गुलियन-बेरी सिंड्रोम की चपेट में आ रहे हैं और ये सिंड्रोम उन लोगों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद के इसी सिविल अस्पताल में करीब 10 जितने मरीज़ जो है वो इस
सिंड्रोम का इलाज करवा रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों पर ये नई तरह की मुसीबत टूट पड़ी है। बताया ये जा रहा है कि अहमदाबाद के इस अस्पताल में, ये जो सिविल अस्पताल है, उसमें 10 मरीज़ मिले हैं जिनके हाथ पैर लकवाग्रस्त हो गए हैं। जाहिर है अगर आप भी कोरोना से ठीक हुए हैं तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि शरीर में किन किन लक्षणों के सामने आने के बाद आपको सावधान हो जाना चाहिए। और गुलियन-बेरी सिंड्रोम के लक्षण क्या हैं, जरा उन लक्षणों को भी समझ लीजिए। दरअसल गुलियन-बेरी सिंड्रोम के चलते सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, सांस फूलने लग जाती है, हाथ पैरों में झुंझुनी आने लग जाती है, नमनेस आने लग जाती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत लोगों को हो रही है। चलने में, सीढ़ियां चढ़ने में भी लोगों को कठिनाई हो रही है, उन्हें थकान महसूस होने लग जाती है। बहुत ही जल्दी लोग थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि जरा से काम में आप थक जाते हैं। तो ये गुलियन-बेरी सिंड्रोम के बेसिक सिम्टम्स हैं। मेडिकल साइंस के जानकार कहते हैं कि आमतौर पर यह सिंड्रोम उन मरीजों को होता है जो या तो कमजोर हैं या फिर उन्होंने हाल ही में लंबा इलाज लिया हो, और कोरोना संक्रमण काल में इसका केस सामने आना निश्चित तौर पर चिंता की बात है। आजकल जो गुलियन-बेरी सिंड्रोम जो चर्चा में है, गुलियन-बेरी सिंड्रोम पुरानी बीमारी है। बहुत सारे प्रकार के वायरस में ऐसी होती है। ये जैसे हमारा इलेक्ट्रिक का वायर होता है, तो बीच में वायर है, उसके आसपास इंसुलेशन है प्लास्टिक का। तो ऐसी जो हमारी चेताएं होती है, जो मगज में और मज्जातंतु में से निकलती हैं और हाथ पांव में स्नायु को सप्लाई करती है, तो वो जो नर्व्स होती है, उसका जो इंसुलेशन होता है, जब उसमें डैमेज होता है तो उसको हम गुलियन-बेरी सिंड्रोम बोलते हैं। कोरोना से ठीक हुए लोगों में जो गुलियन-बेरी सिंड्रोम के केस सामने आ रहे हैं, उसकी पूरी ABCD अब तक आप समझ गए होंगे। ये कैसे होता है, क्यों होता है, कोरोना से आखिर इसका क्या कनेक्शन है और इससे से बचने के लिए आप क्या क्या सावधानी रख सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, जिस गुलियन-बेरी सिंड्रोम के बारे में अभी हमने आपको बताया, वो सिंड्रोम एक वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तौर पर भी सामने आ चुका है। वो वैक्सीन किस बीमारी को रोकने के लिए बनाई गई है, बताएंगे आगे। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद सामने आई नई बीमारी म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि किस तरह कोरोना से ठीक हुए मरीज अब म्यूकोरमाइकोसिस नाम के फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित हो रहे हैं। चिंता की बात यह है कि अब दिल्ली से लेकर मुंबई और अहमदाबाद तक इस डॉग कोरोना का फैलाव तेजी से हो रहा है। अहमदाबाद में इस बीमारी के 44 नए मामले सामने आए हैं। ये फंगस ऐसे दर्दियों में देखा जाता है जो कि डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, जिसमें डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं होता है। वो नाक के बाजू का साइनसिस में होने वाला एक तरह का फूग यानी कि फंगस का इन्फेक्शन है। अहमदाबाद ही नहीं, दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के मरीजों के आंकड़े 4 गुना तक बढ़े हैं। दरअसल ब्लैक फंगस आमतौर पर मरीज के कोरोना वायरस से ठीक होने के 5 सप्ताह बाद होता है। शुरू में पहले 2-3 दिन तक नाक में हल्का सा इन्फेक्शन नजर आता है। अगर तभी मरीज अस्पताल पहुंचे तो MRI और कल्चर टेस्ट से इसका इलाज संभव है। लेकिन अगर एक बार मामला गंभीर हो गया तो मरीजों के दिमाग में इन्फेक्शन जाने से बचाने के लिए आंख तक को निकालना पड़ता है। 5वें या 6ठे हफ्ते में ये कोविड इन्फेक्शन ठीक होने के बाद जब पेशेंट घर होते हैं तो अमूमन ज़्यादातर केसेस ऐसे स्थिति में डिटेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा भी बढ़ जाए, और जो कि 2-4 दिनों में बढ़ जाता है, फिर बहुत विकट स्थिति बन सकती है। और अगर इसने कोई पार्ट डैमेज किया है, जैसे जबड़ा, नाक की हड्डी या आँख के अंदर जाके उसकी रोशनी उड़ा चुका है, तो फिर कभी कभार इन पार्ट्स को निकालना पड़ता है ताकि इन पार्ट से ब्रेन में इन्फेक्शन ना जाए। मुंबई की बात करें तो यहाँ के साइन हॉस्पिटल के बाद KEM अस्पताल में म्यूकोरमाइकोसिस के अब तक 18 मरीज मिले हैं। इनमें से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों की माने तो कोरोना से ठीक होने के बाद लापरवाही इस बीमारी की बड़ी वजह है। खासतौर पर डायबिटिक मरीजों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना का प्रमाण ज़्यादा सीवियर है। इसी तरह से म्यूकोरमाइकोसिस भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में देखा जाता है, जिसको ज़्यादा डायबिटीज़ है, जिसको HIV है या क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है। और कोविड में क्या होता है कि ज़्यादातर पेशेंट को स्टीरॉयड का ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उसके वजह से जिसको डायबिटीज़ नहीं है उनकी भी शुगर बढ़ जाती है। सो स्पेशली जो पेशेंट्स डायबिटिक है या प्रोन टू डायबिटीज़ है,
उनमें डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ गया है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में गुलियन बेरी सिंड्रोम, म्यूकोरमाइकोसिस के अलावा पेट में गैस, सिरदर्द जैसे साइड इफेक्ट भी दिख रहे हैं। लेकिन इन साइड इफेक्ट्स को लेकर भी आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। ऐसा क्यों? तो इसके लिए आपको मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले सुरेश कुमार के परिवार वालों की बातें गौर से सुननी चाहिए। सुरेश कुमार को पहले कोरोना हुआ, 14 दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिली। हालांकि घर में आने के बाद पेट में गैस और सिरदर्द जैसी सामान्य परेशानी शुरू हुई और कुछ दिनों में उनकी मौत हो गई। जो अन्य बीमारियां थी शरीर में, जो जिस व्यक्ति को कोरोना संक्रमण के पहले नहीं थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा था, जो हमारे परिवार के लोग हैं। लेकिन उनको क्या है, कभी पेट में दिक्कत होती थी, कभी सीने में जलन होती थी, कभी पेट दुखता था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा जो है कोरोना का जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसी की सब चीज़ें हैं ये, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन काफ़ी दवा गोली करने के बाद भी जब वो दिक्कत ठीक नहीं हुई तो अचानक उनकी एक दिन डेथ हो गई। कुछ ऐसा ही मामला इंदौर के तिलक नगर में रहने वाले विकास का है। कोरोना संक्रमित होने के बाद विकास का अस्पताल में इलाज चला। रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद छुट्टी मिली, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही हार्ट अटैक से विकास की मौत हो गई। जी, साइड इफ़ेक्ट्स तो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो हार्ट्स को ये इफ़ेक्ट करता है कोरोना। बिल्कुल हमारे परिचित हैं, उन्हीं के साथ कई किस्सा बता रहा हूँ कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद इलाज हुआ, ठीक भी हुए, नेगेटिव रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद उनको हार्ट में समस्या आई और जब डॉक्टर को दिखाया गया तो इसका यहाँ पोस्ट कोविड सेंटर जो बनाया गया है एमवाई में, वहाँ पर जब उनको दिखाया गया तो उनमें यही लक्षण पाए गए कि कोरोना संक्रमण के कारण जो है वो उनके हार्ट को इफेक्ट हुआ। इससे पहले उन्हें इस तरह की कोई परेशानी नहीं थी। इंदौर का स्वास्थ्य विभाग भी मान रहा है कि कोरोना के साइड इफेक्ट की वजह से मौत की शिकायत मिली है, जिसकी जांच जारी है। देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशन वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, जो कोरोना से तो ठीक हो गए लेकिन आफ्टर कोरोना इफेक्ट के कारण जिनकी डेथ के मामले सामने आए। इंदौर में भी ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जिनमें बेसिकली ऐसे केसेस ज़्यादा हैं जो जीरियाटिक पेशेंट्स हैं, जो बुजुर्ग पेशेंट्स होकर के साथ में उनको कोमॉर्बिड कंडीशंस भी रही हैं। इंदौर ही क्यों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोग अलग अलग बीमारियों से परेशान हैं। 20 दिनों तक भोपाल की चिरायु अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़कर डिस्चार्ज हुए। इसके बाद 1 महीने तक घर पर ऑक्सीजन के जरिए रहे। आज 5 महीने बाद भी उनका फेफड़ा पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। सांस लेने में तकलीफ होती है और यही वजह है कि उन्हें इलाज के लिए हर महीने दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ रहा है। देखिए, सामान्य तौर पर कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना को बहुत हल्के में लेते हैं। मैं तो खुद 1.5-2 महीने इससे संक्रमित रहा हूँ और ईश्वर ने ये दूसरा जन्म दिया है। मुझे लगभग 85% लंग्स में इन्फेक्शन था। कोरोना के बाद जो पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी हैं। इसमें बेसिकली डिप्रेशन आता है, बहुत थकावट रहती है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से शरीर के अंगों को जो नुकसान पहुंचता है उसे ठीक होने में वक्त लगता है। चूंकि कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर रहता है, इसीलिए कोरोना से ठीक हुए लोगों में महीनों तक कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ की परेशानी रहती है। कोरोना के जितने मरीज़ थे जो अभी तक ठीक हो चुके हैं, तो विगत 1 या 2 माह के अंदर अधिकतर मरीजों में सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है, एक तो वीकनेस की कमज़ोरी बहुत रहती है जो 2 से 3 माह तक परसिस्ट कर रही है। दूसरा फिर दवाओं या जो इनका इलाज होता है या उसके साथ लंग्स में जो डैमेज होता है, तो सांस लेने में दिक्कत, थोड़ा बहुत पसलियों में दर्द, हल्का खांसी के ठसके आना, ये चीज़ें 1 से सवा महीने 1.5 महीने तक परसिस्ट कर रहा है। कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों की परेशानी यहीं कम होती नहीं दिख रही। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की महिला कमर दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टर के पास आई। पैरों में सूजन थी। जब डॉक्टर ने MRI के जरिए जांच की तो वो भी हैरान रह गए। महिला के शरीर में गर्दन से लेकर रीढ़ की हड्डी तक, दोनों हाथों, पेट में, किडनी के बगल में पस जमा हुआ था। अस्पताल में भर्ती करने के 2 दिन बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हालांकि 3 बार सर्जरी के बाद महिला के शरीर से पस निकाला जा सका और उनकी जान बच पाई। 28 नवंबर को एक 38 वर्षीय महिला मेरे पास आई थी बैक पेन लेके। उनको बहुत सीवियर बैक पेन था जिसकी वजह से चल नहीं पा रही थी और बैठ भी नहीं पा रही थी। तो ये कंप्लेंट्स उनको पिछले 15 दिनों से थी।
तो इतनी सारी कंप्लेंट्स होने के कारण फर्दर एवेल्यूशन के लिए कुछ जांचें करने के लिए हमने उनको एडमिट किया था। तो एडमिट करने के बाद जब हमने MRI किया तब पाया कि उनके सर से लेके रीढ़ की निचली हड्डी तक पस भरा था, उस और दोनों बटक्स में भी उनके पस था और पेट में भी दोनों साइड में उनके पस था और यहाँ तक हाथ में भी पस था। तो कोरोना काल में हम सभी को हेल्दी डाइट लेने की सलाह दी जाती है। तो वो लोग जो कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं उन्हें भी डाइट का ठीक से ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना बेहद जरूरी है, और वो भी ऐसे वक्त में जब आप कोरोना को मात देकर घर लौटे हो। ऐसे में आपको बताते हैं कि कोरोना के बाद आप कैसे अपनी डाइट को मेंटेन रख सकते हैं। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने खाने में डेली रूटीन में शामिल करनी होगी। तो सबसे पहला है प्रोटीन। प्रोटीन को आपके खाने में होना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप छोले, बीन्स और मटर, वो सारे जो दानेदार सब्जियां होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें प्रोटीन होता है। ये आपको बीमारियों से बचाव में मदद करेगा। और अगर आप अंडा ले सकते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल और त्वचा इससे मजबूत हो सकती है, यानी कि प्रोटीन आप इंट्रोड्यूस कीजिए। आयरन आपके खाने में होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खाइए, अभी सीज़न है हरी पत्तेदार सब्जियों का। और साथ ही दाल को इंट्रोड्यूस कीजिए खाने से, इससे आपकी आंखों के लिए फ़ायदेमंद होगा और साथ ही आपको इम्यूनिटी देगा। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप चिकन और मछली का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा कैल्शियम आपको खाने में लाना होगा। कैल्शियम के लिए आप दूध, दही और बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको आपकी हड्डियों के लिए भी ज़रूरी है, और इस वक्त जब आप पोस्ट कोरोना यानी कि पोस्ट कोविड वापस घर पहुंचते हैं उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औरंगाबाद की इस महिला के साथ साथ शिखा मल्होत्रा, प्रवीण पाठक जैसे हजारों लोगों ने कोरोना को तो हरा दिया, लेकिन इसके बाद अलग अलग तरह की बीमारियों ने मानो इनकी जिंदगी पर ब्रेक लगा दी है। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद किसी तरह की लापरवाही ना बरतें, खान पान का खास ख्याल रखें, साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। जब तक दवा नहीं तब तक किसी तरह की ढिलाई नहीं, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपको और आपके परिवार को मुसीबत में डाल सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।